के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद को 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ हो गया। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि सब लोगों ने उसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने यह देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कब्सा यानी नऊजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। चुनांचे कुरैश के लोगों ने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी उस रात चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देखा था। चुनांचे जब लोग सफर से वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के 2 टुकड़े होते देखा है। कुफार के मजमा ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत पर कुछ लोगों ने इस मौजे का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़गूल ये वाकया सुना ही रहे थे कि इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके घर से ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की इब्तिदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बामी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात यानी नासा के साइंसदान बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि इस वक्त जब जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बिला मकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप खलाई तहकीक पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। उस बरतानवी मुस्लिम नौजवान दाऊद मूसा ने बात जारी रखते हुए मजीद बताया कि बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, इदवायात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। हम सरमाए को जाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे एक इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि यह कैसा फजूलपन है। एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहां की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां झंडा गाड़ सके, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दोगुनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को न मानते हैं और न कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है कि जिसने चांद को उसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्जियाती माहिरीन से भी किया है। इनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक माजी में किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों।
برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کرے، وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ القمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی سورہ میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔